कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो लेकर आया हूं डॉक्टर कमर चीमा जी का, और टाइटल है दोस्तों आज के वीडियो का, जियो हॉटस्टार एंड स्टार स्पोर्ट इंडिया इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। अच्छा जी, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं और अमीर हुसैन एक इंटरेस्टिंग इशू पर बात करना चाह रहे हैं, और वो इंटरेस्टिंग इशू ये है कि भारत की स्पोर्ट्स ऐप हैं जैसे जियो हॉटस्टार है या स्टार स्पोर्ट्स हैं, ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इसकी क्या वजह है? कहा जा रहा है कि जो जियो हॉटस्टार है इसकी जो व्यूअरशिप है वो तो 600 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो क्यों पाकिस्तान तक इंडियन जो स्पोर्ट्स ऐप हैं वो अवेलेबल नहीं है? क्या पाकिस्तान को जिस तरह बाकी चीज़ों में इंडिया नज़रअंदाज करता है और समझता है कि पाकिस्तान को कुछ इंगेज करने की ज़रूरत नहीं है, आइसोलेट करने की ज़रूरत है, ये क्या वजह है, क्या लॉजिक है? इस पे थोड़ी सी मैंने कहा आज बात करें। ये क्या चीज़ है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको इसमें आप क्या कहेंगे? ये जो जियो हॉटस्टार की आप बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं, ये एंगल क्या है? मैं समझता हूँ कि इंडिया काफ़ी देर से पाकिस्तान को निगलेक्ट कर रहा है। जैसे कि उन्हें अपनी ऐप्स को भी इजाज़त दी कि वो इंडिया में चलें, खास करके इस तरह की बड़ी ऐप्स जो कि आईपीएल दिखाती हैं। जैसे कि जियो हॉटस्टार जो है लाइव स्ट्रीम करता है आईपीएल, तो वो नहीं चाहते कि आईपीएल दिखाया जाए तो और जियो हॉटस्टार आईपीएल दिखाए, क्योंकि उन्हें अवेलेबल ही नहीं पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में जियो हॉटस्टार जो है अवेलेबल है, जबकि पाकिस्तान में नहीं है। वरना देखा जाए तो बाकी जो इंडिया की ऐप्स हैं क्रिकेट वगैरह की, उन्हें जो गेम्स बनाई हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। अच्छा, लेकिन ये नहीं अवेलेबल। क्रिकेट की गेम्स भी उनकी पाकिस्तान में अवेलेबल है और भी गेम्स उनकी पाकिस्तान में अवेलेबल है, जबकि हॉटस्टार जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जबकि पाकिस्तान में जो स्टार स्पोर्ट्स इंडिया है वो भी पाकिस्तान में नहीं है। टीवी चैनल जो है वो पाकिस्तान में है ही नहीं। वो पहले होता था केबल वगैरह पे चलते थे इंडियन चैनल्स, लेकिन अब वो केबल जैसे जैसे खत्म हो रही है तब इंडियन चैनल भी पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। और देखा जाए चीमा साहब, तो हमारे इधर है तमाशा के पास राइट्स नहीं आईपीएल के, ठीक है जी। टैपमैट के पास जबकि है, पाकिस्तानी ऐप है टैपमैट, उसके पास राइट्स हैं, उसने खरीदे हुए हैं। चीमा साहब देखिए कि इतनी बड़ी ये ऐप है जियो हॉटस्टार कि इसको जो 63% इसके स्टेक्स हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अच्छा, और बाकी जो 37% हैं वो हैं डिज्नी के पास। और चीमा साहब इसकी जो व्यूअरशिप रही है पिछले साल 2024 में वो थी 620 मिलियन प्लस, और 38% इंक्रीज हुई थी। ये आईपीएल की व्यूअरशिप है जो कि सिर्फ जियो हॉटस्टार पे दिखाई जा रही है। और आगे देखिए कि पीएसएल की जो ऐप है तमाशा, उस पर 2024 की जो व्यूअरशिप थी वो थी सिर्फ 26 मिलियन। और आगे देखिए स्टार स्पोर्ट्स इंडिया चीमा साहब, अच्छा। उसके ऊपर भी रिकॉर्ड व्यूअरशिप थी आईपीएल की 510 मिलियन, जो 2024 के पहले 51 मैचेस की 510 मिलियन व्यूअरशिप थी। फिर चीमा साहब देखें कि हमारे पास ये जो है चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल दिखाया गया है जियो हॉटस्टार पे और स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पे। जो स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पे था वो 122 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे उसको, ओके। और उसको 137 बिलियन मिनट देखा गया है। और हॉटस्टार पे 61.2 मिलियन लोगों ने लाइव देखा और 110 बिलियन लोगों ने 110 बिलियन मिनट्स थे। जबकि हमारे इधर व्यूअरशिप बहुत कम है, हमारी इधर ऐप्स पे देखा नहीं जाता। उसकी मेरा ख्याल है ये बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है असल चीज़ ये है, एक तो जिस तरह आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान को नेगलेक्ट करता है डेलिबरेटली, इंडियन कॉर्पोरेट कंपनियां। अब ये जो रिलायंस एंड डिज्नी है, मेरा ख्याल है रिलायंस एंड डिज्नी का भी आपस में कोई एग्रीमेंट हो गया हुआ है, और ये रिलायंस ने जो डिज्नी को ख़रीद लिया है या कुछ इस तरह की चीज़ मैंने लास्ट टाइम को पढ़ी थी। रिलायंस आपको पता है ना, उनकी अंबानीज की है मेरा ख्याल है। तो वो उन्होंने डिज्नी के पता नहीं $5-6 अरब के कोई एसेट्स उसेट्स यहाँ पर भी ख़रीद लिए हैं। तो वो इतनी बड़ी हैं, वो सारे पैसे खुद कमाना चाहती है रिलायंस। तो वो छोटी छोटी कंपनियों को, डिज्नी बहुत किसी दौर में बड़ी कंपनी होती थी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान से उनको वो मार्केट, वो पैसा ही नहीं मिल रहा। तो दोस्तों अगर डील की बात करें रिलायंस और डिज्नी के बीच में, तो डील्स वो हुई थी 8.5 बिलियन डॉलर्स की। अब आप सोचिए 8.5 बिलियन डॉलर्स बहुत बड़ी रकम होती है। अगर पाकिस्तानियों के नजरिए से देखा जाए तो मैं उन्हें इस तरीके से समझाता हूं कि अभी जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ जी, वो गए थे आईएमएफ के पास कटोरा लेके कि भैया हमें थोड़ा सा लोन दे दीजिए। तो पूरे पाकिस्तान को, उनकी नजरिए को देखते हुए आईएमएफ ने उनको लोन कितना दिया, 1.3 बिलियन डॉलर्स। मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, आप लोग देखिए कि 1.3 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को लोन मिला था आईएमएफ के द्वारा। और डील कितने में हुई रिलायंस और डिज्नी के बीच, 8.5 बिलियन डॉलर्स, 8.5 बिलियन डॉलर्स। आप लोगों को अंतर तो समझ में आ गया होगा। अगर फॉर एग्जांपल टैपमैट जो है वो अगर उन्हें राइट्स भेज दिए हैं, अगर डिज्नी जो है, अगर ये जियो हॉटस्टार जो है ये पाकिस्तान में चलता है
तो लोग शायद वो समझते हैं कि पाकिस्तान में हमें वो पैसा ही नहीं मिलेगा, या वो चीज़ें ही नहीं है, या वो हमें जो चीज़ें वो जिस तरह ना बेचेंगे तो यहाँ से हमें रेवेन्यू उतना नहीं मिलेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। तो जो मेन रीज़न है इसके पीछे वो ये है हमारी इंटरनेट इशू। ओहो, इंटरनेट इशू इतने चीमा साहब हमारी यार इतना भी इंटरनेट यार हमारा काम नहीं यार, हम चलाते हैं यार कमजोर इंटरनेट। चीमा साहब आप अपनी तमाशा ऐप उस पर अगर आप PSL लेकर जाते हैं, आप किसी गाँव में बैठे हैं, यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठे हुए ना, तो बड़ा स्लो इंटरनेट आ रहा है यार। इतना भी यार नहीं है स्लो इंटरनेट, आप हमें हर बात को इंटरनेट से लिंक कर देते हैं। 1G 2G चलता है यहाँ पे यार, यहाँ पे ठीक है। 4G हमारा नहीं चलता, 5G इंडिया पूरी दुनिया में चलता है 5G यार, हमारा 2G तो चलता है ना। आप क्यों 2G से चलो 2 मिनट बाद नजर आ जाए, तो नजर आए ना। अगर एक गेंद बंदे ने कराई है वो ये 2 मिनट बाद नजर आ जाए तो क्या फर्क पड़े, आ तो रही है ना। आप वो जो आ रही है उस पर तो शुक्र अदा करें यार। मतलब एक तो इंटरनेट इशू है, दूसरी हमारे लोगों को इतनी वो अवेयर नहीं है ऐप्स के बारे में, तमाशा के बारे में, टैपमेट के बारे में, क्योंकि पे करना पड़ता है टैपमेट का IPL देखने का। सर हमारे लोगों को आदत क्रेडिट कार्ड ही नहीं। आपको पता है पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन में 1% के पास क्रेडिट कार्ड है, तो वो समझते हैं। अच्छा ये इस पर एक एंगल बड़ा अहम है। ये तो आपने ये जो जियो हॉटस्टार की बात की है ना, ये जो बाहर की कंपनी है, जैसे यार ये कॉफ़ी शॉप है, आपको क्या है, जो मैं अमेरिका जाता हूँ उससे कॉफ़ी पीता हूँ, मुझे मेरे से उसका नाम भूल जाता, वो जो है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आती। वो कहते हैं जब अच्छा वो हमारा डाटा देखते हैं, जब वो डाटा देखते हैं, डाटा में हमारे लोग जो हैं बैंक अकाउंट ही नहीं खिलाते। अगर अकाउंट खिलाएं तो हमारे वो क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। जब क्रेडिट कार्ड वो कहते हैं यार इधर तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं है, इधर लोग सारा कैश पे करते हैं। अच्छा मज़े की बात है, पाकिस्तान के अंदर आप अगर किसी रेस्टोरेंट या किसी जगह खाना खाने जाएं तो अगर आप कैश पे करेंगे तो 15% है, और अगर आप पे करेंगे विद कार्ड तो दैट इज़ 5%। लेकिन लोग कैश पे करते हैं क्योंकि वो पैसा सारा ब्लैक होता है। लोग ब्लैक उस अगर 50,000 का खाना खाया है तो उस पर 15% 10% एक्स्ट्रा टैक्स देने को तैयार है, बिकॉज ब्लैक मनी है। आप कार्ड जो है वो नहीं देते, बिकॉज कार्ड से उनको पता है वो कोई नहीं। सो मेरा ख्याल ये है कि ये हमारे पास वो जो डाटा नहीं है, या उनको पता है ये गरीब भूखे लोग ने, अवाम जो है ना, इनका वो सिलसिला इस तरह का है, तो बजाय इसके कि यहाँ पे जाके इनकी उसको लेके जाएं और ऊपर से रिटर्न भी कोई ना मिले, और फिर ऊपर से जैसे आपने कहा नेगलेक्ट करते हैं, हमें उस एंगल से देखा जाता है। तो मेरा ख्याल है ये हमारे लोगों को, जब तक हमारी इकॉनमी डिजिटाइज नहीं होगी, हमारे लोग जो हैं वो क्रेडिट कार्ड पे या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में या POS ट्रांजैक्शंस में नहीं आएंगे, तब तक दुनिया की बड़ी कंपनी और इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया दुनिया से लिंक हो गया हुआ है। ठीक है ना, वो हमारे साथ लिंक ही नहीं है, क्योंकि हमें वो समझते हैं ये अफगानिस्तान की तरह ही है। तो मेरा ख्याल है ये हमें मतलब देखें कि PSL की व्यूअरशिप भी पूरी दुनिया में है कहीं ना कहीं, और IPL की भी। IPL की बहुत ज़्यादा है। PSL की जो चीमा साहब जो व्यूअरशिप है वो है 150 मिलियन सिर्फ जी। और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच देखा गया था स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पर लाइव, वो 206 मिलियन लोगों ने देखा था। PSL की सारी व्यूअरशिप इज 150 मिलियन जी। और स्टार स्पोर्ट्स पे जो लाइव इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा गया था वो 206 मिलियन था। ना करो यार जी, सिर्फ एक मैच जी 206 मिलियन लोगों ने देखा, हमारा पूरा PSL 150 मिलियन, और पूरा PSL 150 मिलियन ने देखा। इसका मतलब यह है कि इंडियन हमें नहीं देखते। 1/4 ऑफ IPL की 600 मिलियन प्लस व्यूअरशिप है। तो यार वो तो एक ऐप में होगी ना। नहीं, हाँ जी, एक ऐप जैसे जियो हॉटस्टार में। हाँ तो फिर तो वो तो पता नहीं कितने लोग कहाँ देखते हैं। वो एक मैच उनका 200 मिलियन बंदा देख रहा होता है। 200 मिलियन का यार एक मुल्क होता है। हाँ जी, हमारा 25 करोड़ का। वो देखे ना, वो अब बिजनेस, वो सारे का सारा जो इंटरनेट है या जो इकॉनमी है डिजिटाइज हुई है, उनका जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो मौजूद है, वो पैसा कमाते हैं भाई अन्ना। वो आबादी को एज एन एसेट यूज़ करते हैं। हमारी आबादी हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हमें उनको फीड करना पड़ता है। ये रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, ये हमने उनको नहीं किया। अच्छा आगे चीमा साहब देखें कि हमारे लोगों ने क्या किया। हमारी आजकल फ्रेंचाइजीज जो हैं सारे मुझे क्या कहते हैं प्रॉफिट में नहीं है PSL में। ये कंट्रोवर्सी नहीं शुरू हो चुकी है। हम कहते हैं कि हमने 2 साल बाद अगले साल 2 टीम्स हमने नहीं ऐड करनी है, जबकि जो बाकी 6 टीम्स हैं वो आपसे खुशी नहीं है। PSL कुछ लोगों ने तो ये भी सजेस्ट किया कि PSL खत्म कर दिया जाए। क्यों? कि कुछ बिजनेसमैन ने उन्होंने कहा आपको प्रॉफिट दे नहीं रहा यार। मतलब आप अगर किसी को 5 थोड़ा सा अगर मिल रहा है प्रॉफिट तो वो सिर्फ PCB है। फ्रेंचाइजीज कहती हैं हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, और फ्रेंचाइजीज के कहने पर PCB ने जो एड रेवेन्यू है 95% अभी जो है जा रहा है फ्रेंचाइजीज को। अभी भी फ्रेंचाइजीज कह रही है हम प्रॉफिट में नहीं है। मतलब कि ऐड इतना कम आ रहा है, इतना जो है जो उनके पास है ही नहीं, ना इतनी स्पॉन्सरशिप है, ना कोई HBL PSL को बहुत ज़्यादा तो नहीं दे रहा है इन्हें। ठीक है जी। साथ फ्रेंचाइजीज कहती हैं हमें जो है पेप्सी वगैरह कोई बड़ी कंपनियाँ ने करती नहीं स्पॉन्सर। पेप्सी आपको नहीं कर रही, कोका कोला आपको नहीं करती, स्प्राइट आपको नहीं करती है। अब आपको दराज जैसी कंपनियाँ करेंगी तो फिर आपका ये हाल होगा। और चीमा साहब
बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पेशावर ज़ल्मी की जो ब्रांड वैल्यू है जो ऑफिशियली अनाउंस किया उन्होंने वो है सिर्फ $40 मिलियन, जबकि उधर इंडिया की जो एक टीम है जो सबसे कम जिसकी ब्रांड वैल्यू है उसकी $700 मिलियन है, $750 मिलियन। और आपकी पेशावर ज़ल्मी महंगी तरीन टीम है पूरे PSL की, उसकी $40 मिलियन है। और जो क्वेटा की शो की गई है वो कितनी है, $10 to 15 मिलियन। दरअसल हमारा प्रॉब्लम ये है, हम डाटा ही नहीं शेयर करते। और अगले सुने ना, ये आप बाकी 4 टीम्स की लाहौर, कराची, मुल्तान और इस्लामाबाद का ऑफिशियली ब्रांड वैल्यू अनाउंस नहीं की गई। क्यों? वो कहते हैं हमारी आई को नहीं वो बताइए, कहते हैं कि हमारे पास आई कुछ नहीं, वो ये शो करना चाह रहे हैं। वो तो इंडियंस तो हर बंदे का बताते हैं, हर कंपनी का बताते हैं, हर जो टीम है उसका बताते हैं। तो हम चिमा साहब, अभी तक 2022 के बाद पाकिस्तान PSL सुपर लीग की ब्रांड वैल्यू शेयर नहीं की गई। IPL हर साल शेयर करता है, हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है। हमने 2017 में शेयर की थी, हमारी $270 मिलियन है, $270 मिलियन। फिर हमने 2022 में शेयर की कि हमारी $330 मिलियन है। मुझे लगता है ही कोई नहीं है, मैं जान के ड्रामा कर रहे हैं। ये ना प्रॉफिट में नहीं है, प्रॉफिट में क्या, ये है कोई नहीं है, ये वैसे ही जारी कर देते होंगे। इन्होंने कहा हमें कौन सा किसी ने पूछना है। हाँ जी, मतलब क्या $330 मिलियन किस आप ये भी कह रहे हैं कि हमने दो नई टीम्स बनानी है। भाई जब आप 2 नई टीम्स बनाओगे आपको स्टेडियम्स की भी जरूरत है, आपको इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। और कौन से बिजनेसमैन हैं जो खरीदेंगे, और कौन चाहेगा कि हमें प्रॉफिट ना हो। मतलब यार ये तो सफ़ेद हाथी पालने वाली बात है ना, कि ये टीमें कंपनियां जो हैं ये जब आएंगी तो इसमें आगे क्या, आगे देखिए ना, मुल्तान सुल्तान है या बाकी लोग हैं, ये क्या अर्न कर रहे हैं, क्या अर्न कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं तो अर्न कर रहे। तो सवाल ये पैदा होता है, जब कुछ अर्न नहीं कर रहे तो फिर लोग जो है वो इसमें क्यों आएंगे PSL के अंदर। और ये जो बात है ना, मेरे जहन, ये डाटा ही नहीं शेयर करते। आपको पता है हमारी आबादी का डाटा नहीं शेयर किया जाता। हालांकि डाटा ना शेयर करना नुकसान है। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता अपना डाटा शेयर करो। कितने लोग, वो है सही है, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे कितने भी पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं, कितने इंटरनेट यूज़र हैं, कितने वाईफाई यूज़र हैं, कितने मोबाइल से इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग जो हैं वो POS ट्रांजैक्शंस करते हैं, कितने लोग जो हैं वो 4G इस्तेमाल करते हैं, कितने लोगों के पास क्या है। और अगर यही लोग, अगर हम कहते हैं 250 मिलियन की आबादी है, कितने लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, कि ठीक है जी, लेट से पाकिस्तान के 70% लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो भाई 70% का मतलब ये है कि इसमें लोग यूट्यूब देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, टिकटॉक देखेंगे या इंस्टाग्राम देखेंगे। तो इट मीन्स कि ये हमारी ये स्ट्रेंथ है। हम क्या करते हैं, हम अपना डाटा ही नहीं शेयर करते। और डाटा शेयर नहीं करते, हमें हर चीज़ छुपाने की आदत है। हम अपने टैक्स नहीं बताते, हम अपना टैक्स शेयर नहीं करते, हम हुकूमत को नहीं बताते, हम हर चीज़ चोरी करना चाहते हैं। उसका ओवरऑल हमारी, इसलिए तो मैं कहता हूँ ना कि ये पाकिस्तान चल रहा है इनफॉर्मल इकोनॉमी के साथ। ये जो आप बातें कर रहे हैं जी कि PSL अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं शेयर कर रहा है, ये जो 330 मिलियन कह रहे हैं, मुझे तो इस पर ट्रस्ट ही नहीं है। मैं 2022 की है, 2025 मैं कहता हूँ जी 2003, अगर आप तरक्की कर रहे हो ना तो आपका दिल करता है मैं बार बार बताऊँ, हर 6 महीने बाद बताऊँ, 6 महीने क्या 3 महीने बाद बताओ मेरी कितनी ब्रांड वैल्यू हो। तो जब आप तरक्की ना कर रहे हैं, और वैसे भी जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो हालत है, तो PSL की हालत तो उससे भी नीचे होनी है भाई। अगर PCB की हालत ये है तो PSL की हालत तो उससे भी नीचे होगी ना। मैं सब देखिए, हमें इतना शौक है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स लाने का, जो IPL ने छोड़ दिए हैं इस दफ़ा। डेविड वार्नर को हमने 8 करोड़ रुपया भी दिए हैं, और साथ साथ कप्तानी भी कराची किंग्स की दी है। यार मैंने 50 लाख दे के मेरे को करा लो यार मैं भी छक्के 2-4 तो मार ही लेता बंदा ग्राउंड में। गेंद अब इतना तो होता ही है कि गेंद के ऊपर, बल्ले के ऊपर गेंद तो आ ही जाता है। बंदे ने 20-25 बालें खेले तो ऊपर आ ही जाता है ना। तो मैं भी, मुझे 2-3 करोड़ में हमारी टीम्स के जो बजट है ना 50 करोड़ से भी कम है। 50 करोड़? जी, मतलब कि आपने 50 करोड़ से कम आपकी पॉकेट है, और आपने उस 50 करोड़ में सारे प्लेयर खरीदने हैं, 15 प्लेयर। जो वो इंडिया तो 50 करोड़ में से एक प्लेयर विकेटें लेता है। वो विकेटें लेता है। कितने $1000 की आपने बताया था? $36,000। $36,000 पता कितना होता है पाकिस्तान में? 30-35 लाख रुपए। नहीं जी नहीं, 30-35 नहीं, $36,000 जो है दैट मेक्स अबाउट करोड़ रुपए से ऊपर ही है। तो वो करोड़ रुपए की तो वो कुछ विकेट्स रख देते हैं। और ये करोड़ में जो है ना एक इन्होंने टाइप प्लेयर खरीद रहे हैं। तो मतलब हाँ, जो पाकिस्तानी प्लेयर है उन बेचारों की क्या है, 20-25 लाख में खरीद लेंगे। बिल्कुल ऐसी चीज़ देखें कि डेविड वार्नर पाकिस्तान में कितने का है, 8 करोड़ का। और IPL में क्या बनेगा, अगर 8 करोड़ IPL इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बनते हैं। और पिछले साल वो 10 करोड़ ले रहा था। कहाँ से? 10 से 12 करोड़ ले रहा था उससे, दिल्ली कैपिटल से। तो वो 8 करोड़ पे यहाँ पे आ गया। अब वो उसकी वैल्यू वहाँ खत्म हो गई है। उधर खत्म, उन्हें छोड़ दिया ना, अनसोल्ड रहा है। केन विलियमसन, डेरल मिचेल, डेविड वार्नर, ये अनसोल्ड रहे हैं, इसलिए इधर आ गए हैं। टीम होती है अनसोल्ड रहा है, इसलिए इधर आया है। वरना किसका दिल करता है कि मैं IPL छोड़ के PSL खेलूं? ओह, यू आर राइट, यू आर राइट।
हाँ जी दोस्तों, वीडियो काफी लंबा था, मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया है और इतनी ही वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कंडीशन है पाकिस्तान के यहाँ पीएसएल की और साथ ही साथ वहाँ के इंटरनेट की, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो आईपीएल चल रहा है उसकी ब्रॉडकास्टिंग की जो स्थिति है पाकिस्तान के अंदर, वो आपको इस वीडियो में साफ समझ में आ गया होगा। और दूसरी तरफ आईपीएल और पीसीएल के जिस तरीके से हर वीडियो में तुलना कराया जाता है, तो भैया मैं तो हमेशा से ही कहता हूँ कि कोई कंपेरिजन बनता ही नहीं है, ना कि आईपीएल और पीसीएल का, और ना ही आईपीएल के प्लेयर्स का, और ना ही पीसीएल के प्लेयर्स का। क्योंकि दोस्तों दुनिया भर के तमाम प्लेयर्स जब आईपीएल आकर खेलते हैं तब उनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है, और वही प्लेयर जब पीएसएल जाते हैं तब उनकी वैल्यू जो होती है वो पूरी तरीके से घट जाती है। इससे पता चलता है आईपीएल और पीसीएल की वैल्यू। और सिर्फ पैसे ही मायने नहीं रखती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आईपीएल को दुनिया की सबसे बड़ी लीग का दर्जा देती है और उसे कामयाब बनाने में बहुत मदद करती है। तो चलिए दोस्तों, ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूँ ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।